ड्रामा सीरियल बेटियां की अगली इकसात में साद और आयजा की शादी हो जाती है। साद आयजा से कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, आज आखिरकार हम दोनों एक हो ही गए। अब हमने हमेशा एक दूसरे का साथ देना है। आयजा कहती है कि तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपना शोहर नहीं मानती। ये शादी मैंने सिर्फ अपने बाप का मान रखने के लिए की है, ताकि उन्हें दोबारा मेरी वजह से कोई तकलीफ ना हो, वरना मैं ये शादी कभी ना करती, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया था। साद कहता है कि तुम्हें धोखे से यहाँ बुलाना मेरी मजबूरी थी, मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता था। अब शादी के अगले दिन साद की माँ साद से पूछती है कि तुम इतने उदास क्यों हो, क्या हुआ है तुम्हें। साद कहता है कि आयजा मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती, वो कहती है कि ये शादी उसने सिर्फ अपने बाप की खातिर की है, मेरी खातिर नहीं। अब साद की माँ आयजा से कहती है कि आयजा ये शादी जैसे भी हुई अब हो गई है, मैं जानती हूँ कि साद से गलती हुई थी, उसे तुम्हारी शादी नहीं खराब करनी चाहिए थी, लेकिन अब क्या तुम साद को इस बात की सजा दोगी, तुम साद को माफ कर दो। अब साद का बाप साद के पास आता है। आयजा साद के बाप को सलाम करती है तो साद का बाप कहता है कि लड़की तुम मेरे सामने मत आया करो, मैं चाहता था कि मेरा बेटा एक कामयाब बिजनेसमैन बने, लेकिन तुम्हारी वजह से वो बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं लेता। अब आयजा साद से कहती है तुम्हारे डैड आए थे और वो मुझे इतनी बातें सुना कर गए हैं, तुम अगर एक कामयाब बिजनेसमैन नहीं हो तो इसमें मेरा क्या कसूर है। साद आयजा से कहता है कि डैड को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम फिक्र ना करो, मैं डैड से बात करूंगा, वो आइंदा तुमसे इस तरह बात नहीं करेंगे। अब साद अपने डैड के पास जाता है और उनसे कहता है कि आखिर आप चाहते क्या हैं, पहले आप मुझे बातें सुनाते रहते थे और अब आप मेरी बीवी को बातें सुनाकर आ गए हैं। साद का डैड कहता है कि तुम्हारी शादी अब हो गई है, अब इस सब से बाहर निकलो और बिजनेस को संभालो, मैं इतना बड़ा बिजनेस अकेले नहीं संभाल सकता हूँ। साद पहले तो इनकार कर देता है, लेकिन बाद में अपनी माँ के कहने पर वो बिजनेस ज्वाइन कर लेता है।